इस घर का मालिक अंधा है तो चोर सोचते हैं इसमें चोरी करना काफी इजी होगा, पर वो नहीं जानते कि इस घर में तो सांस लेना भी गलती बन सकता है। तो कहानी शुरू होती है और हमें 3 दोस्त दिखाए जाते हैं। एक बंदे का नाम होता है एलेक्स जो कि मेन लीड है। तीनों दोस्त एक घर में चोरी करने का प्लान बनाते हैं। घर की सिक्योरिटी तो काफी टाइट थी, पर एलेक्स को इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके फादर सिक्योरिटी कंपनी में है और इसके पास घर की चाबी है। तीनों दोस्त घर में चोरी करते हैं और उस सामान को बेच देते हैं, पर उन्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलते। तो एलेक्स का दोस्त मोनी कहता है कि घबराने की बात नहीं, मेरे पास एक और आइडिया है। मोनी कहता है कि मुझे एक ऐसे घर के बारे में पता है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बिल्कुल अकेला रहता है। वो कहता है कि ये बूढ़ा आदमी काफी ज्यादा अमीर है और वहाँ से चोरी करना भी काफी आसान होगा, लेकिन एलेक्स उसे मना कर देता है और कहता है मुझे इस चोरी वाले काम से बाहर निकलना है। फिर हम देखते हैं कि एलेक्स अपने घर आ चुका है और उसे फोन पर मैसेज आता है। ये फोन उसकी फीमेल फ्रेंड रॉकी का है। रॉकी एलेक्स को मैसेज करती है कि मेरी एक छोटी बहन है जिसके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो हमें ये चोरी करनी पड़ेगी, और एलेक्स भी मान जाता है। तो अब तीनों बूढ़े के घर में चोरी करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। ये उसके घर के पास जाते हैं और बूढ़ा सामने ही होता है, पर इन्हें पता लगता है कि वो तो अंधा है। लेकिन चोरी करना इतना आसान नहीं होने वाला था क्योंकि बूढ़े के पास तो भाई एक कुत्ता था जो कि रोटवाइलर था। एलेक्स इस घर की चाबी का भी इंतजाम कर लेता है और जब रात हो जाती है तो वो कुत्ते को भी किसी तरह बेहोश कर देते हैं और अलार्म को भी बंद कर देते हैं। ये जब मेन डोर की तरफ पहुंचते हैं तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि दरवाजे पर तो कई तरह के लोग हैं, लेकिन एलेक्स के पास तो बस एक लोग की ही चाबी थी। फिर रॉकी कहती है क्यों ना मैं उस खिड़की से अंदर चली जाऊं, और वो ऐसा ही करती है और बाकी लोग भी अंदर चले जाते हैं। फिर मोनी उस बुड्ढे के कमरे में जाता है ताकि वो उसे बेहोश कर सके, लेकिन बुड्ढा तो भाई उठ जाता है। मोनी काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन फिर उसे पता लगता है बुड्ढा तो अंधा है और वो तो टीवी को बंद करने के लिए उठा है। फिर उन्हें एक दरवाजा मिलता है और उन्हें लगता है कि इसके पीछे ही होंगे काफी ज्यादा पैसे। फिर मोनी अपनी गन निकाल लेता है तो एलेक्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि हम चोरी करने आए तो तुम्हें गन की क्या जरूरत थी, पर मोनी इन बातों पर ध्यान नहीं देता और फायर कर देता है। इतने में पीछे से भाई बुड्ढा भी आ जाता है जिस पर बेहोशी की दवाई का लगता है कोई भी असर नहीं हुआ था। फिर बुड्ढा कहता है कि तुम कौन हो और मेरे घर पर क्या लेने आए हो, तो मोनी कहता है कि मैं तो गलती से यहाँ पर आ चुका हूँ, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन बुड्ढा कहता है पहले अपना नाम बताओ। फिर मोनी कहता है कि आगे मत बढ़ना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर मोनी उस पर गोली तो चलाता है लेकिन बुड्ढा बच जाता है और मोनी का गला पकड़ लेता है। जी हाँ, बुड्ढा भी प्रोटीन खाता है। बुड्ढा मोनी का गला पकड़ लेता है और काफी जोर से दबाता है और पूछता है कि तुम्हारे साथी कौन है, लेकिन मोनी कहता है मैं तो अकेला आया हूँ। और जब मोनी उसे कुछ भी नहीं बताता तो बुड्ढा उसको उड़ा देता है। भाई रॉकी भी जो वहाँ खड़ी थी काफी ज्यादा शौक हो जाती है और एलेक्स भी गोली की आवाज सुनकर वापिस आ जाता है। फिर एलेक्स भी उस बुड्ढे को देखकर भाई छुप जाता है। फिर रॉकी उसे मैसेज करती है कि इसने तो भाई मोनी को टपका दिया। फिर एलेक्स पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, तो वो बताती है कि मैं तो क्लोजेट में हूँ। फिर बुड्ढा भी वहाँ पर आ जाता है क्योंकि वहाँ पर एक सेफ रखा हुआ था। वो बुड्ढा चेक करता है कि मेरे पैसे सलामत तो हैं, और इतने में रॉकी कोड देख लेती है। फिर एलेक्स भी वहाँ पर आ जाता है और वो लॉकर को खोल के देखते हैं, उसमें 1 लाख रुपया मिलता है। 1 लाख रुपया भी भाई इनके लिए काफी होता है और ये वहाँ से जाने का सोचते हैं, लेकिन बुड्ढा वहाँ पर आ जाता है। वो मोनी की बॉडी को छुपाने के लिए वहाँ पर आया था। इतने में एलेक्स थोड़ी सी आवाज निकालता है और वह बुड्ढा एलेक्स की तरफ गन पॉइंट कर देता है, लेकिन फिर वो दोनों बिल्कुल भी नहीं हिलते और बुड्ढे को लगता है ये तो मेरे कान बज रहे हैं, और वो वहाँ से बॉडी को लेकर चला जाता है। फिर एलेक्स और रॉकी बेसमेंट में चले जाते हैं। फिर हम बुड्ढे को देखते हैं जिसको पता लग जाता है कि यहाँ पर 2 जने और भी हैं, और फिर वो अपने लॉकर को देखता है जिसको देखकर उसे काफी गुस्सा आता है क्योंकि वहाँ पर उसके बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। फिर एलेक्स और रॉकी को बेसमेंट में एक और लड़की मिलती है जिसे उस बुड्ढे ने पकड़ रखा है। तो एलेक्स पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर वो एक न्यूज आर्टिकल उनको पकड़ाती है जिससे हमें पता लगता है कि इस लड़की ने उस बुड्ढे की लड़की को कार से उड़ा दिया था, तो इसलिए उस बुड्ढे ने इसे यहाँ पर कैद कर रखा है। ये सोचते हैं कि ये लड़की को भी अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन इतने में बुड्ढा वहाँ पर आ जाता है और फायरिंग करना शुरू कर देता है। एलेक्स और रॉकी को तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो लड़की को उसने कैद कर रखा था उसे गोली लग जाती है और वो मर जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि बुड्ढा उसके पास आता है और काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। एलेक्स और रॉकी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। बुड्ढा गोलियां तो मारता है लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं होता। फिर बुड्ढा पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी को ही काट देता है। फिर वो बुड्ढा आदमी रॉकी की तरफ
जा रहा होता है, लेकिन एलेक्स पीछे से आवाज देकर रॉकी की जान को बचा लेता है। फिर वो बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुढ़ा आदमी एलेक्स को ढूंढ लेता है और उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन एलेक्स उसके ऊपर शेल्फ को गिरा देता है और दोनों बेसमेंट से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वो ऊपर जाकर देखते हैं कि कुत्ता भी जाग चुका है। फिर वो बिल्कुल ऊपर टॉप फ्लोर पर चले जाते हैं। वो विंडो तोड़कर भागना चाहते हैं, लेकिन कुत्ता एलेक्स पर हमला कर देता है। भागने के चक्कर में एलेक्स विंडो से नीचे गिर जाता है और जहाँ पर वो गिरा था वो भी शीशे का फ्लोर था, जिससे बुढ़े आदमी को उसकी लोकेशन का पता लग जाता है। वो जैसे ही शूट करता है तो शीशा टूट जाता है और एलेक्स नीचे गिर जाता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है और बुढ़ा एलेक्स को बड़ी सी चाकू के साथ मार देता है। फिर हम रॉकी को देखते हैं जो कि सीवर्स के रास्ते से भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहाँ पर कुत्ता आ जाता है और रॉकी कुत्ते से बचने के लिए वहाँ से कूद जाती है और बुढ़े आदमी के सामने आकर गिरती है। बुढ़ा आदमी रॉकी को बहुत ज्यादा मारता है, जिससे रॉकी बेहोश हो जाती है। फिर जब रॉकी को होश आता है वो उसी जगह पर होती है जिस जगह पर पुरानी लड़की थी। बुढ़ा आदमी कहता है कि मैं अपनी बेटी को बहुत ज्यादा मिस करता हूँ और मैंने उस लड़की को भी इसलिए यहाँ पर रखा था क्योंकि उसके द्वारा मेरी नई बेटी होने वाली थी, जिसका मतलब है कि बुढ़े ने उस लड़की को प्रेग्नेंट कर रखा था। और वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मरी है, तो इसका सबक तुम्हें मिलेगा जब तक मेरी एक और बेटी नहीं हो जाती। फिर हमें पता लगता है कि एलेक्स तो अभी जिंदा है, क्योंकि जब बूढ़ा आदमी एलेक्स को मार रहा था तो उसने अपने दोस्त की बॉडी अपने ऊपर रख ली थी, जिससे चाकू उसके दोस्त की बॉडी में लगा था। तो एलेक्स पीछे से आके बूढ़े आदमी के हथौड़े से वार करता है। फिर वो बूढ़े आदमी को वहीं पर बांध देता है और रॉकी को लेके ऊपर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाले होते हैं, बुढ़ा पीछे से आ जाता है और एलेक्स पर गोली से हमला कर देता है। लेकिन रॉकी पैसे को लेकर वहां से भाग जाती है, लेकिन वो बुढ़ा रॉकी के पीछे अपना कुत्ता छोड़ देता है। जैसे तैसे रॉकी बचकर कार में जाती है, लेकिन बुढ़ा वहां पर आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, अपने साथ ले जाता है। फिर रॉकी को एक आइडिया आता है, वो घर के सारे अलार्म्स को ऑन कर देती है, जिससे बुढ़े को उसकी लोकेशन का पता नहीं लगेगा। और जैसे ही बुढ़ा आदमी अब बहरा भी हो जाता है तो रॉकी उसे मार मार कर जख्मी कर देती है और रॉकी पैसे को लेकर वहां से भाग जाती है। इतने में वहां पर पुलिस की गाड़ी भी आ जाती है। फिर हमें रॉकी को देखते हैं उसकी छोटी बहन के साथ वो न्यूज देख रही होती है, जिसमें हमें पता लगता है कि बुढ़ा तो अभी जिंदा है। बुढ़ा पुलिस को बताता है कि 2 बंदे मेरे घर चोरी करने आए थे और मैंने उन दोनों को मार दिया, लेकिन वो रॉकी का कोई भी जिक्र नहीं करता। और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।